अलग कर दो और थी अलग कर दो, अर्थ होगा इसका हाथी का अलग अलग करके अर्थ होगा हा और थी, अर्थ नहीं है ना, इसलिए क्या कहेंगे इसको रूढ़ शब्द। वैसा शब्द जिसका खंड करने पर कोई अर्थ नहीं होता है उसको कहेंगे रूढ़। यौगिक वैसा शब्द जिसका खंड किया जाए, टुकड़ा किया जाए तो प्रत्येक खंड का अर्थ हो, है ना, प्रत्येक खंड का अर्थ हो और मिल करके भी अर्थ हो। जैसे देखो गजराज, गजराज, पृथ्वीराज, इसका दो खंड करो, गज और राज। गज में ना हाथी, राज में ना राजा, ठीक है। पृथ्वीराज, पृथ्वी धरती, राजा मतलब जानता है शासन करने वाला, तो पृथ्वीराज ये क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया, ठीक है। अब योग रूढ़ी ये भी यौगिक शब्द ही होता है, लेकिन यह समान अर्थ को छोड़ करके अलग अर्थ बताता है ना। बहुब्रीहि समास, इसका बहुब्रीहि समास समास को योग रूढ़ी कहते हैं। जैसे देखो यहाँ चंद्रशेखर, चंद्र मतलब चंद्रमा, शेखर मतलब शीश, जिसके शीश पर चंद्रमा हो उसको क्या कहेंगे, लेकिन यह विशेष अर्थ देता है। चंद्रशेखर भगवान शिव का नाम है, शंकर का नाम है, ठीक है ना, विशेष अर्थ निकलता है। जिसके शिखर पर चंद्रमा हो उसको कहते हैं चंद्रशेखर। यह समान आदमी नहीं बल्कि विशेष शब्द है जिसका अर्थ होता है शंकर। वैसे देखो कोई भी ओवरी जैसे पंकज, पंक और ज दो खंड कर दो। पंक माने क्या होता है, कीचड़, ज मतलब जन्मने वाला, कीचड़ में जोंक भी जन्मता है, तो जोंक के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। पंकज मतलब कमल, पंकज शब्द का होता है कमल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, योग रूढ़ी, समझ गया। ये हुआ बनावट की दृष्टि से या रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। इसका उदाहरण बताया पंकज, दो खंड करते हैं इसको, पंक जोड़ ज, पंक मतलब हो गया कीचड़, ज मतलब जन्म देने वाला, कीचड़ से जन्म लेने वाला, ठीक है। ये इसका अर्थ हो गया, योग रूढ़ी हो गया। अब हम लोग समझेंगे प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द को 5 भाग में बांटा गया है, ठीक है। बेचारा अपना कपड़ा डाल दिया, ठीक है। देखो प्रयोग के आधार पर
शब्द के 5 भेद हैं। एक नंबर में हो गया संज्ञा, नंबर 2 में सर्वनाम, तीसरा हो गया विशेषण, चौथा क्रिया और 5वां अव्यय। ये 5 वेद हैं। ठीक है। संज्ञा का नाम मतलब होता है नाम। दुनिया में जितना भी नाम है सब क्या कहलाएगा? सबको कहेंगे संज्ञा। ठीक है, सब हो गया संज्ञा। ठीक है, जैसे राम, मोहन, गोपाल, देश, पहाड़, नदी, सब क्या है? सब संज्ञा है। अब है सर्वनाम। सर्व मतलब होता है के लिए, नाम, नाम के लिए, नाम के बदले में आने वाला शब्द, नाम के लिए प्रयोग होने वाला शब्द कहलाता है सर्वनाम। जैसे राम पढ़ता है, देखो राम पढ़ता है, राम संज्ञा है। अब वह मन लगाकर पढ़ता है, पढ़ता है। यहाँ वह जो आया है राम के लिए आया है, ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। संज्ञा को जैसे कोई चीज लिख रहे हैं, उसमें एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करने से वाक्य क्या होता है? भद्दा। तो उस भद्दे पद से बचाने के लिए, भाषा को सुंदर बनाने के लिए संज्ञा के स्थान पर क्या करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अगला है विशेषण। विशेषण को इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव, है ना? इसका अर्थ क्या होता है? विशेषता बताने वाला, चमचा। संज्ञा या सर्वनाम दोनों की जो विशेषता बताता है उसको कहेंगे विशेषण। संज्ञा की भी विशेषता बताएगा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा। ठीक है, जैसे देखो मोटा लड़का, लड़का के पहले मोटा आ गया, मोटा क्या हुआ? विशेषण हो गया। ठीक है, वह दुबला है, वह की विशेषता कौन बता रहा है? दुबला। यह है सर्वनाम, यह है संज्ञा, और यह है विशेषण। यह है सर्वनाम और यह है विशेषण। ठीक है, वह क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम की विशेषता बता रहा है दुबला, ये भी क्या हो गया? विशेषण। अब है क्रिया। कार्य या व्यापार का बोध कराने वाला शब्द। कार्य या व्यापार का बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाता है? क्रिया। वैसे शब्द जो किसी कार्य या व्यापार का बोध कराते हैं उसे कहते हैं क्रिया। जैसे खाना,
खाना एक क्रिया है, सोना क्रिया है, लिखना क्या है? क्रिया। लिखना, सोना, रोना सब है क्रिया का है, क्योंकि सबसे एक्शन का बोलता है ना क्रिया, किसी काम के करने या होने का बोध हो उसको कहते हैं क्रिया। ठीक है। अब अव्यय है, अव्यय शब्द का अर्थ ही है अव्यय, अव्यय अ प्लस व्यय बराबर हो गया अव्यय। है ना? आ का अर्थ होता है नहीं, व्यय का अर्थ होता है खर्च। अव्यय मतलब जो खर्च नहीं होता है, अर्थात जिसका रूप नहीं बदलता है, वैसा शब्द जिसका रूप नहीं बदले उसको कहते हैं अव्यय। वैसा शब्द जिसका रूप नहीं बदले, ठीक है, ये कहलाएगा अव्यय कहलाएगा। ठीक है ना? अव्यय मतलब होता है वैसा शब्द जिसका रूप नहीं बदले। अब जैसे देखो, राम और मोहन पढ़ते हैं। सीता और गीता पढ़ती हैं। वे और हम पढ़ते हैं। ये देखो, और जो है हर जगह एक ही रूप में लिखा गया है, इसके रूप में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ दो पुल्लिंग शब्द को जोड़ रहा है और लिखा गया है, यहाँ पर दो स्त्रीलिंग शब्द को जोड़ा गया है, सीता गीता, रूप नहीं बदल रहा है। वे हम बहुवचन में है, तब भी और ही लिखा गया है। शब्द के लिंग वचन पुरुष आदि के अनुसार जिसका रूप नहीं बदले उसको अव्यय कहा जाता है। ठीक है ना? अव्यय जो हो गया उसको अविकारी शब्द या क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अव्यय मतलब अविकारी। और इधर जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये विकारी हैं। शब्द को रूप परिवर्तन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। तो जिस शब्द का रूप बदल जाता है उसको कहते हैं विकारी है, जिस शब्द का रूप नहीं बदलता उसको अविकारी। विकारी हो गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब ये जो है अविकारी है, इसका रूप नहीं बदलता है। ठीक है? चार तरह का जो शब्द नहीं बदलता है, जैसे राम जाता है, सीता जाती है, जाता हो गया जाति, रूप बदला ना, क्या कहेंगे इसको? विकारी शब्द कहेंगे। राम पढ़ रहा है, राम ने कहा, राम के रूप के साथ ने लग गया, रूप बदल गया, इसलिए क्या हुआ? विकारी शब्द। वह एक वचन में है, वे हो गया बहुवचन में, रूप बदल गया, विकारी हो गया। क्रिया टहलता है, टहल गया, टहल रही है, रूप इसका बदल रहा है, क्रिया का रूप बदलता है।
ठीक है। विशेषण जो है वह भी बदलेगा, जैसे मोटा लड़का, मोटी लड़की, लड़की में हो गया मोटी, और पुल्लिंग में लड़का में मोटे लोग, बहुवचन हो गया लोग, तो यहाँ हो गया मोटे, बहुवचन हो गया, रूप बदल गया। तो जिस शब्द का रूप बदले सब हो गया विकारी। विकारी मात्रा कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब बाकी जो एक बच गया अव्यय हुआ, अविकारी शब्द। सब समझ गया? सब विचार, सब विचार खत्म हो गया, शुरू से अंत तक सब बता दिया। समझ गया तुम लोग? हाँ, अब जो है संज्ञा शब्द किसको कहते हैं? तो नाम जितना भी है सबको कहते हैं संज्ञा। सारे नामों को कहेंगे संज्ञा। ठीक है। अब संज्ञा का भेद जो किया गया है वह हिंदी में 5 भेद बताया गया। संज्ञा, संज्ञा का कितना भेद है हिंदी में? 5 भेद। संज्ञा के 5 भेद। पांच भेद कौन कौन है? व्यक्तिवाचक, वाचक। नंबर 2 जातिवाचक। नंबर 3 भाववाचक। नंबर 4 समूहवाचक। और नंबर 5 द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक, ठीक है। वह व्यक्तिवाचक में कौन हो गया? जो किसी खास का नाम हो, एक चीज का जो बोध कराता है उसको कहता है व्यक्तिवाचक। जैसे भारत एक देश का नाम है, मनोहर एक लड़का का नाम हो गया, रानी एक लड़की का भी नाम होता है, और जातिवाचक है ये रानी, इसको रानी को इसमें नहीं रखेंगे, ठीक है। गंगा एक नदी का नाम है, जातिवाचक। जैसे भारत जो है देश है, मनोहर क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, पुरुष है। गंगा जो है एक नदी है, ये सब हो गया जातिवाचक। वैसे सब जिसको कहने से किसी जाति का बोध होता है उसको कहते हैं जातिवाचक। तीसरा है भाववाचक, तो जिसका कोई स्वरूप नहीं हो। नाउन हम लोग पढ़ता है ना, कंक्रीट नाउन, मतलब जिसको हम अपनी इंद्रियों द्वारा छू पकड़ सकते हैं, है ना, उसको कहता है कंक्रीट, ठीक है। और जिसको छू पकड़ नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट। तो ये उसको अब्स्ट्रैक्ट करते हैं। भाववाचक मतलब जिसको छू नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभवजन्य ज्ञान जिसका होता है उसको कहते हैं भाववाचक। जैसे बुराई,
लड़कपन, ठीक है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को हम नाप तोड़ करके नहीं बता सकते हैं कि स्वास्थ्य उसका कैसा है, ठीक है। ये अनुभव किया जाता है। एक मोटा आदमी भी जो देखने में हट्टा कट्टा लग रहा है वह बीमार हो सकता है, अस्वस्थ हो सकता है, और एक दुबला पतला आदमी जो देखने में लगता है शरीर में जान नहीं हुआ स्वस्थ हो सकता है। समूहवाचक, जिससे एक